ही नहीं, ये सबसे बड़ी करारी हार अगर किसी को हुई है तो देश के माननीय प्रधानमंत्री राजा बाबू उर्फ छैला बाबू उर्फ नरेंद्र दामोदर दास मोदी उर्फ मोरघाची और अमित शाह, इन्होंने पार्लियामेंट में कहा है भारत सरकार का कानून मानना पड़ेगा। तुम्हारे हम जागीरदार हैं, तुम्हारे हम चपरासी हैं, हिंदुस्तान की जनता आपस में लड़ाओगे। ये आरएसएस की हार हुई है, ये फिरका परस्त ताकतों बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद की हार हुई है, ये जीत हिंदुस्तान की आवाम की हुई है। मैं हिंदुस्तान की जनता जनार्दन से अनुरोध करूंगा कि तमाम धर्मों को से अलग हट करके आपसी भाईचारे को बढ़ावा देते हुए इन फिरका परस्त ताकतों को मुंहतोड़ जवाब दीजिए, जैसे इस बार दिए हैं, और शंकराचार्य वाले मुद्दे पर इनको घुटने के बल बैठा दीजिए। ये हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान मंदिर मस्जिद लड़ा करके थक गए, उसके बाद आपसी हिंदू को हिंदू से लड़ाने लगे, मुसलमान को मुसलमान से लड़ाने लगे, अगड़े को पिछड़े से लड़ाने लगे और पिछड़े को दलित से लड़ाने लगे। इनका ये है जो है काला चेहरा, अच्छा चेहरा, जिनका जो सही चेहरा है, असली चेहरा अब छन करके सामने आया। बीजेपी का एक भी नेता, आरएसएस का एक भी जो है जाता है आपके गांव में तो उनका लाठी डंडे से स्वागत करते हुए जूते मार के भगा दीजिए। बीजेपी वाले को, बीजेपी वालों को ये गद्दार है, देशद्रोही है, ये जो है देश में नफरत का बीजारोपण करते हैं, नफरत फैलाते हैं। ये देश गंगा जमुनी तहजीब और भाईचारे से चलेगा, न कि इनके हिंदू मुस्लिम भारत पाकिस्तान मंदिर मस्जिद के बहकावे से। ये देश का सत्यानाश कर दिया है, ये नाश पीटा है, ये देश के लिए मनहूस है। सुप्रीम कोर्ट को देख गया कि यूजीसी एक्ट में भेदभाव हो रहा है, मोदी जी अमित शाह जी को क्यों नहीं दिखा? इनको कहां से दिखेगा, इनको तो लड़ाने में बड़ा मजा आता है। और पंडित जी लोग, अब समझ में आया कि जब कीट पतंगे के तरह से हिंदू मर रहे थे जहरीला पानी पी करके इंदौर में, तो आप लोग राष्ट्रभक्त बन रहे थे, मॉब लिंचिंग में राष्ट्रभक्त बन रहे थे, दलितों को घोड़ी चढ़ने नहीं दे रहे थे और मुसलमानों से नफरत कर रहे थे, नंगा नाच कर रहे थे। और जब आपके ऊपर बीती है, हालांकि मैं आपको पाकिस्तान जाने का सुझाव नहीं दूंगा, मैं आपको जो है आपसे नफरत नहीं करूंगा, आपके खिलाफ कोई कार्रवाई करने, आपकी निंदा भी नहीं करूंगा, लेकिन ये देख लीजिए कि यह हिंदुवादी सरकार कितनी घटिया मानसिकता की होती है, जिन्होंने चंद्रशेखर आजाद को मरवा दिया अल्फ्रेड पार्क गोरख इलाहाबाद में जासूसी करके, जिन्होंने शहीद आजम भगत सिंह के लिए जासूसी की और उनको जो है सजा दिलवाया। लेकिन ये देश के गद्दार है बीजेपी, आरएसएस और देशद्रोही संगठन है आरएसएस। लेकिन अमित शाह जी ने कल सदन में तो कहा कि भाई डंके की चोट पे लागू तो होगा, दम है तो रोक के दिखाइए। उनके दम है तो बिना सुरक्षा के पब्लिक के बीच आ जाएं, उनके अगर बहुत ज्यादा मर्द बनते हैं तो आ जाए पब्लिक के बीच, पब्लिक जिंदा नोच डालेगी। नहीं, मोदी के मंत्री तो कह रहे थे ना विश्वास रखिए। अरे कौन सा विश्वास रखे, वो तो न्यायपालिका, निशिकांत दुबे ने कहा है। अरे वो तो इंटरनेशनल ब्रांड का हरामी आदमी है, उसके बारे में ब्राह्मण नहीं है, वो तो दोगला ब्राह्मण है। जेल जाएंगे सर आप। बाण शंकर है, बाण शंकर। गिरफ्तार होंगे चतुर्वेदी जी आप। अरे सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। निशिकांत दुबे में पटक करके उनको हलक में हाथ डाल दूंगा। ब्राह्मण द्रोही, सवर्ण द्रोही, हिंदू द्रोही, देश द्रोही निशिकांत दुबे भ्रष्टाचारी, व्यभिचारी, रिश्वतखोर। तो आज तो आप लोग का बहुत बड़ा जीत हुआ। आज तो एकदम बुराई पे सच्चाई की जीत हुई है। तो इस बधाई का श्रेय मोदी जी को जाएगा? नहीं, इस बधाई का श्रेय चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को जाएगा, न्यायपालिका को जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने सही फैसला किया, बहुत बढ़िया। उन्होंने कहा कि इसमें सुधार करके लाइए, आप लड़ाने का, भेदभाव करने का ये मत कीजिए। जो अपर कास्ट को बैकवर्ड से लड़ाइए, बैकवर्ड को दलित से लड़ाइए, ये भेदभाव नहीं चलेगा। ये मोदी जी अमित शाह जी ऐसा क्यों करना चाहते थे बिल लाकर? ये घटिया किस्म के लोग हैं। ये शंकराचार्य की कल जा करके रो रहा था गुजरात में, कल या परसों।
कह रहा है कि जो सनातन धर्म का अपमान करेगा सत्ता में नहीं आए। अरे सत्ता से जिन जिन गए इनको सरकार जाने का खौफ नहीं है। सरकार जाने के बाद जो बम्मू जाएगा ना, बम्मू, उसका डर है। उसके बाद जो है जितनी, चाहे ये अमरावती प्लेन क्रैश हुआ है या बिपिन रावत का प्लेन क्रैश हुआ है या वो गुजरात के विजय रूपानी वाला प्लेन क्रैश हुआ है या जितना ही कांड हुआ है, ये सब खुलेगा। आई जिंदगी भर जेल सड़ेंगे। तिहाड़ जाने का भय सता रहा है। अब करे तो करे कहाँ, जाए तो जाए कहाँ। सत्ता इनके हाथ से जाने वाली है। अरे ये विफलता तो उड्डयन मंत्री का है, इसमें आप सरकार को क्यों लपेट रहे हैं? कौन? वो गद्दार आदमी, ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात कर रहा हूँ, उसके ब्लड में गद्दारी है, उसके खानदान में गद्दारी है। सर लेकिन एक्ट से दिक्कत क्या था आपको? ये तो बहुत गलत बात है ना। SC ST OBC क्या करेगा? देखिए उसमें कोई दिक्कत सिर्फ एक लाइन से थी। हाँ। कि अगर सपोज कीजिए किसी का नंबर कम आया, वो अपर कास्ट का प्रोफेसर हो, तो उन्होंने अगर आप जो दलित वाला या OBC वाला आरोप लगा देता कि हमको जातिगत आधार पर हमारा शोषण हुआ है, तो उनकी तो नौकरी चली जाती। मान लीजिए कोई अपर कास्ट की, जनरल कास्ट की स्टूडेंट है लड़की, उसको किसी दलित ने प्रपोज कर दिया, उसने कंप्लेन किया, तो पता चलेगा कि जो है उनकी कंप्लेन सुनी नहीं जाएगी। जहाँ पर कहेगा कि भाई ये गलत बोल रही है, जात सूचक शब्द हमको नीच समझ रही है, इसलिए हमारी अवहेलना। अब तो जुल्म करेंगे खुल्लम खुल्ला आप लोग। नहीं, तो इसमें देखिए जो भी हो जांच होनी चाहिए, SC ST की जांच होनी चाहिए। तो उस टाइम कहाँ चले जाते हैं ब्राह्मण लोग जब मुसलमानों के खिलाफ बिल आता है, CA आता है, NRC आता है, लव जिहाद जैसे फर्जी बिल आ जाते हैं, तो बोलते हैं देखिए एकदम ठीक कर रहे हैं। देखिए यही इसी का करारा तमाचा हिंदू संगठनों के ऊपर पड़ा है, तड़ाक से, और खास करके ब्राह्मणों के और ठाकुरों के ऊपर जो तमाचा अपर कास्ट के मुंह पे मारा है। मोदी ने जूता भिगो करके इन बेशर्मों को शर्म आनी चाहिए। आप मुझे बताइए, जो ईद के वक्त मस्जिदों के सामने नंगा नाच और क्रिसमस डे के सामने, चर्च के सामने जो है क्रिसमस डे पे नंगा नाच, तब तो बड़ा लगा। अब जब घुसेड़ा है पूरा, तब पता चला है कि अरे बाप रे बाप, तो किसी के हित ऐसी नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रोक तो लगा दिया, मोदी तो फिर चालू कर देंगे, कौन रोकेगा उनको? कौन? उनकी सरकार में अब जाने वाली है। यहाँ तो नीतीश कुमार और जो है कोमा में जाने वाले हैं, और चंद्रबाबू नायडू और एकनाथ शिंदे। तो देख करके अजीत पवार की हालत ही खुद है, लोग सख्ते में आ गए हैं कि भैया पैदा हुआ है जो मोदी जी को कुर्सी से हटा देगा, सपना देख के आए हैं। ये तीनों समर्थन वापस लेंगे तो मोदी जी ढक्कन हो जाएंगे। बस खाली बोलने के लिए है, बस ढक्कन हो जाएंगे। सरकार आपको बता रहा हूँ कि लेटेस्ट बंगाल चुनाव से पहले गिर जाएगी। मोदी की सरकार गिर जाएगी? हाँ, गिर जाएगी। कौन सा अफीम चाट के आए हैं? मैं अफीम चाट के नहीं आता हूँ। हाँ। हाँ, वो अफीम चाटे मोहन भागवत, पशुओं के डॉक्टर रहे हैं, बकरी के डॉक्टर, वो चाटे हैं। उनको किस बात की सुरक्षा? मोदी की ताकत का अंदाजा नहीं आपको? मेरे कौन सा ताकत, प्रधानमंत्री की कुर्सी से नीचे उतर जाए, यही वो नरेंद्र दामोदर दास मोदी इनके वीडियो चल। मैं बोल रहा हूं, मेरी माँ दूसरे के घरों में बर्तन धोती थी और मैं चाय बेचता था, और भाइयों मैं पठान का बच्चा हूँ। मेरे घर ईद में भोजन नहीं बनता था, मुस्लिम बस्तियों से आता था। क्या करूं, बहुत पीड़ित हूँ। दगाबाज की यही निशानी लंबा टीका मधुरी बानी। चलिए, क्या कहेंगे सुप्रीम कोर्ट का जो आज फैसला है? मैं सुप्रीम कोर्ट को सैल्यूट करता हूँ, फौजी सलामी से सम्मानित करता हूँ।